एपिसोड की स्टार्टिंग में गॉडेस कहती है तुमको तुम्हारी पावर्स तभी मिलेगी जब वो लड़की मरेगी। गुआन कहता है अगर वो लड़की नहीं मरी तो गॉडेस कहती है तो तुम्हारा टैटू गायब हो जाएगा और तुम ना खत्म होने वाली आग में जलने लगोगे। गुआन कहता है आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो गॉडेस कहती है भले ही मैंने इस दुनिया को बनाया है पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी के चॉइसेस से आगे बढ़ते हैं और अगर चॉइस गलत हुआ तो ज़िंदगी भर भुगतते हैं और किस्मत को दोष देते हैं, पर इन्हें नहीं पता किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। सब कुछ डिपेंड करता है इंसान की चॉइसेस के ऊपर। इधर गायोंग गुआन का सच जियासुक को बता देती है। जियासुक को तो बिलीव नहीं होता तो गायोंग कहती है तुम भी जानते हो कि गुआन हम लोगों जैसा नॉर्मल नहीं है और इसीलिए तुम उनकी रियल आइडेंटिटी पूछने आए हो। तुमने जरूर देखा होगा गुआन हमेशा दोही का हाथ पकड़े रहता है। तो जियासुक कहता है हाँ। गायोंग कहती है क्योंकि गुआन के पास कुछ स्पेशल पावर्स है जो किसी वजह से दोही के हाथ में चली गई है। दोही के हाथ में जो टैटू है उसी में गुआन की पावर्स है, इसीलिए गुआन को दोही की जरूरत है। जो सुन जियासुक तो शॉक होता है। जियासुक अब ऑफिस आके उन सब मोमेंट्स को याद करता है जब जब वो लोग हाथ पकड़े हुए थे और हॉस्पिटल में भी गुआन की इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी जब दोही ने गुआन का हाथ पकड़ा तो गुआन बिल्कुल ठीक हो गया था। वो इंटरनेट पे भी डीमंस के बारे में सर्च करता है और फाइनली उसे भी यकीन हो जाता है कि गुआन एक डीमन है। इधर नौसुक को उस किलर के फोन की ऑडियो से पता चल जाता है गुआन को वो ऑडियो डिवाइस मिल गया है। तभी वहाँ नौसुक की वाइफ आती है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जो दोही ने भेजी है। वो देखता है दोही ने उन पेपर्स पर साइन कर दी है। नौसुक की वाइफ उसे कंग्रेचुलेट करती है तो नौसुक कहता है ये सब पहले से मेरा ही तो है। अब नौसुक की वाइफ के जाने के बाद नौसुक पास्ट सोचता है। 17 साल पहले नौसुक दोही के मॉम और डैड की मौत की न्यूज को देख रहा था। तभी मैडम जू दोही को लेके आ जाती है। उसे देख नौसुक कहता है तो मॉम ने ये किया है। मैडम जू दोही से कहती है कि अब से तुम यही रहोगी और हमें अपनी फैमिली ही समझो। दोही कहती है स्टार्टिंग में सब लोग यही कहते हैं। मैडम जू कहती है मैं तुमसे ये प्रॉमिस तो नहीं करूंगी कि मुझसे तुम्हें प्यार मिलेगा। तो दोही कहती है मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं करती। तब नौसुक दोही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो तुम हो दोही, वेलकम टू आवर फैमिली। और अब प्रेजेंट में नौसुक अपने फोन से किलर के आखिरी कुछ मैसेजेस डिलीट करता है और इस तरफ म्यूंग के पास भी उसके डैड के जैसा ही सेम फोन था। म्यूंग मैसेज देखता है तो उसके डैड जो मैसेज डिलीट कर रहे थे सेम इस फोन में भी डिलीट हो रहा था। बट अजीब बात तो यह है म्यूंग के पास उसके डैड जैसा फोन या कह सकते हैं क्लोन कैसे आया। मैसेज देख म्यूंग घर लौट जाता है। गुआन भी अब घर आता है एक फेक स्माइल के साथ। दोही केक बना रही थी तो गुआन जाके दोही को बैक हक करता है। दोही पूछती है क्या कुछ हुआ है क्या। तो गुआन कहता है नहीं मैं बस खुद को चार्ज कर रहा हूँ। दोही गुआन से पूछती है तुम्हारा बर्थडे कब है। तो गुआन कहता है मेरा कोई बर्थडे नहीं है। गुआन कहता है केक बनाना मास्टर शेफ का काम है। तो दोही कहती है मैं एफएनबी की सीईओ हूँ तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होगा। ये कह के वो गुआन को केक टेस्ट कराती है तो गुआन का तो मुंह ही लटक जाता है। दोही पूछती है कैसा हुआ। तो गुआन कहता है बहुत टेस्टी है। दोही भी खाने जाती है पर गुआन उसे रोकते हुए कहता है ये केक एक मास्टरपीस है तो तुम इसे नहीं खा सकती। तो दोही को तो डाउट होता है और वो केक खा लेती है तो उसमें बहुत नमक था। वो केक को थूक देती है। गुआन कहता है ये बहुत टेस्टी है, एक न्यू टाइप के सॉल्टेड रोल्स जैसे। दोही तो उसे और खिलाने जाती है तो गुआन को तो पसीना आ जाता है तो दोही हंसने लगती है। वो दोनों अब बैल्कनी में आके बैठते हैं। गुआन दोही से पूछता है अगर कल किसी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो दोही कहती है ये तो बहुत बुरा होगा पर उससे पहले मैं तुम्हारे साथ पूरा एक दिन घर में मस्ती करते हुए बिताना चाहूंगी, एक नॉर्मल दिन की तरह। गुआन कहता है तो क्यों ना हम पूरी रात जाग के मस्ती करें। तो दोही कहती है ठीक है। फिर दोनों हॉरर मूवीज देखते हैं। दोही तो डर के मारे गुआन का हाथ पकड़ लेती है। गुआन पूछता है क्या तुम्हें सच में इन सब मूवीज से डर लगता है। तो दोही कहती है सबको लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता। तभी उसे याद आता है गुआन तो खुद एक डीमन है। तभी मूवी पर भूत आता है और दोही पॉपकॉर्न को उछाल देती है और डब्बे से अपना मुंह ढक लेती है। दोही अब गुआन को देखती है तो उसने पॉपकॉर्न गुआन के ऊपर गिरा दिया था जो देख दोही तो हंसने लगती है। कुछ देर बाद दोही सो जाती है और गुआन उसे देखते हुए कहता है मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे कहीं दूर ना चली जाओ। अब गुआन दोही को सुला देता है। दोही नींद में ही बोलने लगती है गुआन मुझे छोड़ के मत जाओ। तो गुआन कहता है अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा।
मुझे तुमसे बहुत दूर जाना होगा जहाँ तुम कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। तो दोही नींद में कहती है मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगी और कभी तुम पे गिव अप नहीं करूंगी। तो ग्वान भी अब थोड़ा हिम्मत दिखाता है और कहता है इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर आके चांद को देखने लगता है। इधर गॉडेस तो जुआ खेल रही थी, वहाँ गुआन आता है और दोनों अकेले बैठते हैं। गुआन कहता है आप यहाँ जुआ खेल रही हो इसीलिए दुनिया का ये हालत है। तो गॉडेस कहती है मैंने भी खुद के लिए चॉइस किया है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और गॉडेस अपना रेगुलर ड्रिंक ऑर्डर करती है, पर गुआन कहता है मेरे लिए रेड वाइन लेके आना। गॉडेस तो हैरान हो जाती है गुआन को इतना बिंदास देख के। तो गुआन कहता है मुझे वाइन पसंद है क्योंकि कुछ लोग वाइन को टीयर्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। जो सुन गॉडेस कहती है मैं कभी नहीं रोती। गुआन कहता है मैंने सोच लिया है, मैं हम दोनों में से किसी पे भी गिव अप नहीं करूंगा। गॉडेस कहती है तुम सच में एक इंसान बन गए हो जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो गुआन कहता है इंसान ऐसे ही होते हैं, जिद्दी। और ये बोल के गुआन चला जाता है। गुआन पार्क के पास आके कहता है अगर कभी मैं कहीं चला जाऊँ तो फाउंडेशन को संभाल लेना और मेरे कलेक्शन को ऑक्शन में बेच के सबको उनकी पेमेंट कर देना और गायांग को मत बताना वरना वो बेचारी फिर मुझे ढूंढती हुई रहेगी। पार्क को तो टेंशन हो जाता है और कहता है आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप मरने वाले हो। तो गुआन कहता है डोंट वरी कोई नहीं मरेगा और चला जाता है। दोही सुबह उठती है और गुआन को कहीं ना देख कर उसे ढूंढने लगती है। गुआन बैल्कनी में खड़ा था। दोही आके कहती है मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए, कल रात मैंने सपना देखा तुम कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। गुआन कहता है चलो सॉक्सू ट्रिप पे चले, 1 महीने पहले आज के दिन ही मेरा टैटू तुम पे ट्रांसफर हुआ था और आज मुझे फिर से मेरा टैटू वापस मिल जाएगा। तो दोही उसे खुश होकर हक कर लेती है। दोही कहती है हम इस ट्रिप को अपना हनीमून मान लेंगे। तो गुआन कहता है हाँ और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। इस तरफ ऑफिस में सब अफसोस कर रहे थे नौसुख के चेयरमैन बनने की न्यूज़ को देखकर। उन्हें लग रहा था दोही के चेयरवुमैन बनने के बाद दोही उन्हें प्रमोट करके डायरेक्टर बना देंगी, पर उनके सपना तो टूट जाता है। तभी दोही आती है तो सब उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मिस शीन आके दोही को कहती है आपने जैसा कहा था मैंने आपके दोपहर का शेड्यूल क्लियर कर दिया है। तो दोनों जाने लगते हैं पर उन्हें कल रात वाले इंसिडेंट याद आ जाती है। तो दोनों पीछे मुड़ते हैं और एक दूसरे को देख एम्बेरस होकर भाग जाती है। इधर स्वान अपने दिमाग का इलाज करवाने आई थी क्योंकि उसे लग रहा था उसके दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तभी उसे उसका असिस्टेंट आके बताता है दोही ने पेपर्स पर साइन कर दिया है। जो सुन वो हैरान होती है पर वो शक करना नहीं छोड़ती। इस तरफ मियोंग भी पेपर्स को देख के बहुत गुस्सा करता है और वो अपना वही नौसुख वाला फोन चलाने लगता है। तभी नौसुख आ जाता है, वो तो घबरा जाता है। मियोंग अब जाने लगता है तो उसकी मॉम आके कहती है खाना रेडी है तो खा के जाओ। तो मियोंग दोनों फोन्स को अपने पॉकेट में रख के चला जाता है। अब पार्क को दिखाते हैं जो गुआन की हिस्ट्री बुक को लेके बहुत इमोशनल हो रहा था। वो कल की बात को सोचता है जब उसने गुआन से पूछा था अगर कल टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो गुआन कहता है तो दोही अपने नॉर्मल लाइफ में चली जाएगी और मैं आग में जलता रहूंगा। प्रेजेंट में पार्क रोने लगता है। पार्क तभी अपने पास गायांग को देख के डर जाता है। गायांग उसे तलवार दिखा के किसी तरह पार्क से सच निकलवा लेती है। तो ये सुन गायांग बहुत गुस्से में और रोते हुए चली जाती है। ऑफिस में तो ही सॉक्चू में घूमने के लिए होटल्स वगैरह बुक कर रही थी और तभी उसे गायांग कॉल करके नीचे बुलाती है और उसे बता देती है अगर आज टैटू ट्रांसफर नहीं होता तो गुआन मर जाएगा। जो सुन दोही तो शॉक हो जाती है। गायांग कहती है पर अगर तुम मर गई तो वो बच जाएगा और टैटू भी वापस आ जाएगा। ये कह के वो दोही को जहर की बोतल दे देती है और रिक्वेस्ट करती है प्लीज गुआन को बचा लो। पर तभी वहाँ गुआन आ जाता है। दोही गुआन से क्या सच है ये पूछने लगती है तो गुआन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये गायांग कहती है मैंने कहा ना वो तभी बचेगा जब तुम मरोगी। जो सुन गुआन तो उसे चुप रहने के लिए कहता है। दोही कंफ्यूज होकर चली जाती है। गुआन गायांग को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना अपनी लाइन क्रॉस मत करना और तुम कभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। और ये कह के वो चला जाता है। दोही को कार में याद आती है कल गुआन उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तो वो कंफर्म करने के लिए पार्क के पास जाती है। तो पार्क भी उसे सच बता देता है। जो सुन दोही शॉक होती है, इसीलिए गुआन कल उससे ऐसी बातें कर रहा था और वो रिवर को देख के उनकी पुरानी मेमोरीज याद करने लगती है। दोही अब घर जाती है और गुआन को कहती है चलो इस टैटू को तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर करे, हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे और मैं इतनी आसानी से तुम पे गिव अप नहीं करूंगी। तो गुआन उसे हक कर लेता है। गायांग अब सुनवल फाउंडेशन वापस आती है। वहाँ जोसुक उसका वेट कर रहा था। जोसुक गायांग से पूछता है क्या उस टैटू की वजह से दोही के ऊपर कोई खतरा है। तो गायांग कहती है मुझे नहीं पता, पर आज तक जो भी गुआन के पास आया है या तो उसकी जिंदगी हेल बन गई है या तो उसने अपने सोल को बेच के
हल्का रास्ता खोल दिया है। जोसुक कहता है इतना कुछ जानने के बाद मैं अब चुप नहीं रह सकता। तो गायांग कहती है तो तुम्हारे पास आज आखिरी मौका है। इधर ये दोनों सॉक्चू जा रहे थे, ये दोनों समंदर में आ जाते हैं और दोही कहती है आज फिर तुम एक परफेक्ट डीमन बन जाओगे, मतलब आज एक तरह से तुम्हारा बर्थडे होगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा केक बना के सेलिब्रेट करूंगी। गुआन भी खुश होकर कहता है अरे वाह, अब से मेरा भी बर्थडे होगा। फिर दोनों बैठ के उनकी मुलाकात से लेके अभी तक की सारी मेमोरीज को याद करने लगते हैं। फिर रात होने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। इधर गायांग और जोसुक भी सॉक्चू के लिए निकल जाते हैं और आज के दिन ही चेयरमैन बनने के लिए वोट होने वाला था। अगर नोसुक को आधे से ज्यादा वोट मिला तो वो चेयरमैन बन जाएगा, पर स्वान को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो तो शक कर रहा था। तो नोसुक कहता है टेंशन मत लो, अब वो दो ही कुछ नहीं कर पाएगी। नोसुक का नाम लिया जाता है तो वो खड़ा हो जाता है। स्वान नोसुक की वाइफ से पूछती है मियोंग कहाँ है, तो वो कहती है उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो घर पे रेस्ट कर रहा है। अब वोटिंग स्टार्ट होती है। ये दोनों अब ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब दोनों फ्यूल भरने के लिए रुकते हैं एक शॉप पे। दो ही पास के शॉप से एक पोस्ट कार्ड ले आती है और गुआन को कहती है आज के दिन को याद रखने के लिए मैं इसमें कुछ लिखूंगी। तो वो पे करने के लिए शॉप में जाती है। अब दिखाते हैं कोई कार से दोही पे नजर रख रहा था और ये मियोंग है और उसके हाथ में चोट लगी थी। फ्लैशबैक दिखाते हैं लंच के बाद जब मियोंग जा रहा था तब उसे किलर के फोन से कॉल आता है। वो तो हैरान हो जाता है, तभी पीछे से नोसुक किलर का फोन लेके आता है और कहता है मेरा फोन तो मेरे पास है, पर तुम्हारे पास मेरे जैसा फोन कैसे आया। ये कह के वो एक रॉड को गर्म करके मियोंग के हाथ पे टच कराता है। मियोंग तो चिल्लाने लगता है और उसकी मॉम डर के मारे कान में हेडफोन पहन लेती है। प्रेजेंट में मियोंग अपने बाप का गुस्सा दोही पे निकालने आया था। दोही के पास जोसुक का कॉल आता है। जोसुक दोही से कहता है तुम गुआन से दूर रहना क्योंकि मुझे पता चल गया है वो क्या है, मैं आ रहा हूँ। दोही कहती है गुआन कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा। तो जोसुक कहता है वो जानबूझ के तुम्हें वहाँ पे लेके गया है तुम्हें मारने के लिए। तो दोही कहती है बहुत हुआ और अब फोन रख देती है। इधर नोसुक को 78% वोट मिल जाता है तो वो जिससे चेयरमैन बन जाता है। मियोंग का सब्र टूट जाता है तो वो अपनी गाड़ी को शॉप के अंदर जोर से ले जा रहा था। कार के धक्के से दोही को बहुत चोट आ जाती है। तभी वहाँ जोसुक भी आ जाता है। गोल्ड शॉप के अंदर जा रहा था पर उससे पहले ही मियोंग के कार में आग लग जाता है जिससे कार ब्लास्ट हो जाता है और गुआन दूर जाके गिरता है। गुआन अंदर जाने लगता है पर गायांग उसे रोकती है, पर गुआन उसे दूर हटा के अंदर जाता है। जोसुक भी अंदर जा रहा था पर वो गिर जाता है क्योंकि उसे भी चोट लगी थी। इधर गॉडेस क्लॉक टावर के ऊपर बैठी थी और कहती है इंसान ऐसे ही होते हैं, पर उन्हें ये कौन समझाए जो होना है वो होके ही रहेगा। पर अचानक उनका फेस बदल जाता है, मतलब इस बार जो होना है वो नहीं होगा और कुछ अलग होगा। अब गुआन दोही के पास आ रहा था और चारों तरफ आग देख के उसे अपना वही सपना याद आने लगता है, पर वो दोही की लिखी हुई पोस्ट कार्ड को देखता है जिसमें लिखा था अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं तुम्हें चूज करूंगी क्योंकि मुझे पता है किसी अपनों का खोने का दर्द कैसा होता है। मैंने बहुत अपनों को खोया है इसलिए मैं और तुम्हें खोना नहीं चाहती और आई एम सॉरी तुम्हें छोड़ के जाने के लिए। मतलब दोही रेडी थी गुआन के लिए अपनी जान देने के लिए। गुआन अब दोही के पास जाने लगता है पर उस पे एक भारी सा चीज गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जोसुक फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। इधर नोसुक चेयरमैन बन के अपनी मॉम को याद करते हुए कहता है अब तो आप खुश है ना, आखिरकार मैं एक शैतान बन ही चुका हूँ। इस तरफ गुआन दोही को लेके वापस आ रहा था। दोही आंख खोलती है और हैरान होती है और पूछती है ये कैसे हुआ। तो फ्लैशबैक दिखाते हैं जब गुआन को अंदर होश आ गया था तो वो रेंगते हुए दोही का हाथ पकड़ता है जिससे टैटू गुआन के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। गुआन फिर अपने पावर से उन दोनों को ठीक कर देता है और दोही को बाहर ले आता है। दोही अब बहुत खुश होती है और यहीं पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जैसे एपिसोड 11 रिलीज होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक के लिए आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।